3 सामग्री जरूर खरीद लें। नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सावन महीने में हरी चूड़ी पहनने के लिए चूड़ी कब खरीदे, किस दिन पहने, चूड़ी पहनते समय कौन सी गलती है जो हमें नहीं करना चाहिए। सावन महीना भगवान शिव जी का महीना होता है और इस महीने में हम हरी चूड़ी पहनते हैं, हरी साड़ी पहनते हैं और सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली रहती है और इसीलिए इस महीने में हरा रंग पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। हरी रंग की चूड़ी पहनने से हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है, हमारे सुहाग में वृद्धि होती है और हरी चूड़ी पहनने से माता पार्वती और भगवान शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। जैसे सावन महीने में पूरा महीना पूजा करने का विशेष महत्व है, वैसे ही सावन महीने में हरी चूड़ी हरी साड़ी पहनने का बहुत विशेष महत्व है। और इस महीने में हमें मेहंदी भी ज़रूर लगाना चाहिए। आप मान लीजिए टाइम अगर आपको नहीं मिलता है तो और महीने में लगाएं या ना लगाएं, लेकिन सावन महीने में हमें मेहंदी भी ज़रूर लगाना चाहिए। हम पति के लिए सावन के महीने में मेहंदी लगाते हैं, तो आप लोग मेहंदी भी ज़रूर लगाइएगा। और जब भी चूड़ी खरीदिएगा तो दिन का ध्यान रखिएगा। हम कभी भी चले जाते हैं चूड़ी खरीदने के लिए या जब भी मार्केट जाते हैं तो अगर हमको कोई चीज़ पसंद आ जाता है जैसे सुहाग की सामग्री तो हम उसको ले लेते हैं। तो मान लीजिए आप हरी चूड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आप दिन का ध्यान जरूर रखिएगा। कभी भी मंगलवार के दिन और रविवार के दिन हमें चूड़ी नहीं खरीदना चाहिए। चूड़ी खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन अगर हम चूड़ी खरीदते हैं, अपने लिए सुहाग की सामग्री खरीदते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इस बार सावन 30 जुलाई से शुरू हो जा रहा है और 29 अगस्त को समाप्त होगा, तो आप लोग 30 जुलाई से पहले ही चूड़ी खरीद लीजिए। अपने लिए साड़ी खरीदना चाहती हैं, हरी साड़ी अगर पहले से रखे हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हर साल हम नई साड़ी ही खरीदेंगे। अगर मान लीजिए जिनके पास हरी साड़ी नहीं है, अगर वो लेना चाहते हैं तो 30 जुलाई से पहले ही आप लोग खरीद लीजिएगा। पेटीकोट, ब्लाउज, जो कुछ भी आपको बनवाना है वो बनवा लीजिएगा। और आप अगर लहठी पहनते हैं तो लहठी भी ले सकते हैं। लाह की लहठी रहती है, इसे लाख भी कहा जाता है, बहुत शुद्ध होता है। तो अगर आप लहठी पहनते हैं तो हरी लहठी भी ले सकते हैं। चूड़ी पहनते हैं तो हरी चूड़ी भी ले सकते हैं। और जब भी चूड़ी पहनिए तो दिशा का ध्यान जरूर रखिएगा। कभी भी दक्षिण दिशा मुख करके हमें चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। जो दक्षिण की दिशा होती है वो कोई भी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप कभी भी दक्षिण दिशा में बैठकर चूड़ी भी नहीं पहनिएगा और श्रृंगार भी नहीं कीजिएगा। और सावन महीने में सुहाग की सामग्री हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। सुहाग की सामग्री में आप चूड़ी, सिंदूर, महावर जो कुछ भी लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। और जब भी लीजिएगा तो सबसे पहले माता पार्वती को स्पर्श करा दीजिएगा। माता पार्वती को चढ़ाकर ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो मान लीजिए आप 16 श्रृंगार का सामान लेना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। और मान लीजिए इतना अगर नहीं ले रहे हैं तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर लेना चाहते हैं तो महावर ले लीजिएगा, मेहंदी ले लीजिएगा और माता पार्वती को पहले स्पर्श करा दीजिएगा, उसके बाद ही आप उसका उपयोग कीजिएगा। माता पार्वती सुहाग की देवी हैं, उन्हें अखंड सुहाग का वरदान है। अगर कोई भी
हम सामग्री खरीद कर माता पार्वती से स्पर्श कराकर हम उसका उपयोग करते हैं, हम उसको पहनते हैं, तो इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। सावन में पहनने के लिए आप लोग इस तरीके से हरी चूड़ी ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा डिजाइन वाला चूड़ी, थोड़ा सा इसमें वर्क किया हुआ है, तो अगर आप ऐसी चूड़ी लेना चाहते हैं तो आप ऐसा चूड़ी भी ले सकते हैं। प्लेन पहनना चाहते हैं तो प्लेन चूड़ी भी ले सकते हैं। आप ये ला का लहठी पहनते हैं तो आप लहठी भी ले सकते हैं, चूड़ी भी ले सकते हैं, लहठी भी ले सकते हैं। मार्केट में तो अभी बहुत ज़्यादा ये सुंदर सुंदर लहठी आया हुआ है, तो आप लोग पहले से ही खरीदारी कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये लाह की लहठी है और ये भी बहुत शुभ होता है। तो अगर आप ये लाह का लहठी पहनते हैं तो लहठी भी ले सकते हैं, चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी भी ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सिंगल बाला भी लेना चाहते हैं, एक एक मान लीजिए जो ऑफिशियल है, जो वर्किंग है, वो ज़्यादा तो नहीं पहन सकती हैं, तो मान लीजिए इस तरीके से अगर आप सिंगल बाला भी लेना चाहते हैं तो ऐसे बाला भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसा अगर मिक्स कलर भी पहनना चाहते हैं, जैसे इसमें ये हरा हो गया और ये भी इसमें बीच में हरा है, तो आप ऐसा भी, लाल हो गया और इसमें पीला भी है, हरा है, तो आप ऐसा भी मिक्स कलर का पहनना चाहते हैं तो ऐसा लहठी भी ले सकते हैं। ये लहठी है और लाख की लहठी बहुत ज़्यादा ये शुद्ध होती है और हम लोग तो ज़्यादा यही पहनते हैं, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए लाल पीला ऐसा भी आप पहनना चाहती हैं तो ऐसा भी ले सकते हैं। और इसमें मान लीजिए ये चूड़ी है और इसको मिक्स करके आप ऐसे लहठी में पहनना चाहते हैं तो ऐसे भी पहन सकते हैं, बहुत ये शुभ होता है। कभी भी जो ये प्लास्टिक की चूड़ी है, मान लीजिए आप अगर ये प्लास्टिक का जो अभी चूड़ी है बहुत चला हुआ है और उसको लोग पहनते भी हैं, तो आप लोग जब भी पहनिएगा तो इसको खाली नहीं पहनना चाहिए। मान लीजिए आप खरीदे हुए हैं तो इसमें भी आप इस तरीके से चूड़ी लगाकर पहन सकते हैं। देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर मान लीजिए आप ये चूड़ा खरीदे हुए हैं, प्लास्टिक की चूड़ी खरीदे हुए हैं, तो इसमें भी इस तरीके से आप लोग लहठी लगाकर पहनना चाहते हैं तो लहठी लगाकर भी पहन सकते हैं, चूड़ी लगाकर पहनना चाहते हैं तो चूड़ी लगाकर भी पहन सकते हैं। तो देखिए ऐसे भी पहन सकते हैं, आप ऐसे भी पहन सकते हैं। और हाथ में लगाने के लिए मेहंदी ज़रूर ले लीजिएगा। सावन महीने में हम अपने पति के लिए मेहंदी लगाते हैं। ऐसा कहावत है कि सावन में अपने पति के लिए और भादों में हम अपने भाई के लिए मेहंदी लगाते हैं। तो आप लोग मेहंदी ले लीजिएगा और थोड़ा सा भी नियम ज़रूर कर लीजिएगा। और ये है हरा नेल पॉलिश, तो आप लोग ये नेल पॉलिश ले लीजिएगा। हरी बिंदी भी आप ले सकते हैं। अगर आप हरा बिंदी लगाते हैं तो सावन में लगाने के लिए हरा बिंदी ले लीजिएगा। और सावन महीने में श्रृंगार की सामग्री खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो अपने लिए आप लोग श्रृंगार की सामग्री में ये 3 सामग्री ज़रूर खरीद लीजिएगा। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी या लहठी, जो कुछ भी आप पहनते हैं वो खरीद लीजिएगा। और जब सोमवार के दिन माता पार्वती की आप पूजा करने जाइएगा तो ये सामग्री माता पार्वती से स्पर्श करा दीजिएगा, उसके बाद इसका आप उपयोग कीजिएगा। तो सुहाग की सामग्री हमें सावन में ज़रूर खरीदना है। तो आप ये 3 सामग्री खरीदना चाहते हैं तो 3 भी ले सकते हैं। अगर 16 श्रृंगार की सामग्री खरीदना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप ले सकते हैं। ये और चूड़ी लहठी जब भी आप खरीद के लाइएगा तो सबसे पहले हमें माता पार्वती से स्पर्श करा देना है। स्पर्श कराने के बाद ही आप इसको पहनिएगा। तो जब भी आप मार्केट से खरीद कर लाएं पहनने के लिए तो सबसे पहले हमें माता पार्वती के चरणों में यहाँ पर रख देना है, माता पार्वती से आशीर्वाद ले लेना है। उसके बाद ही ये जो लहठी है या चूड़ी है, जो कुछ भी आप पहनना चाहते हैं वो आप लोग पहनिएगा।
और ख़रीदने के लिए जब भी जाइएगा तो शुक्रवार के दिन ही जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिन माना जाता है सुहागी की सामग्री खरीदने के लिए और पहनने के लिए भी शुक्रवार का दिन ज़्यादा बेहतर है। तो अगर सावन के प्रथम दिन आप ये श्रृंगार की सामग्री उपयोग करना चाहते हैं, चूड़ी पहनना चाहते हैं, तो उस दिन भी पहन सकते हैं या सावन सोमवार को भी आप पहन सकते हैं। जब भी आप चूड़ी पहनिएगा तो पहले से चेक कर लीजिएगा, जो टूटा हुआ है उसको हटा दीजिएगा, जो ठीक ठाक है वही चूड़ी पहनना है। और चूड़ी पहनने के बाद सबसे पहले आप लोग भगवान से आशीर्वाद ले लीजिएगा। उसके बाद आपसे घर में जो भी बड़े सदस्य हैं उनको हमें प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो चूड़ी खरीदते समय, चूड़ी पहनते समय इन्हीं सब हमें बातों का विशेष ध्यान देना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।